डेलावेयर जो अमेरिका की छोटी सी रियासत है, वहाँ के नर्सिंग होम में एक रोज गई तो एक मरीजा को बेहोश वेंटिलेटर पर दुनिया वमाफेहा से बेनियाज पाया। मेरी मेजुबान बहन ने बताया कि जो शख्स उसके पास बैठा हुआ है, ये उसका शोहर है और ये नहायत ही वफादार शोहर है। अक्सर उसकी बीवी उस को कहती थी कि मैं अगर मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लो गे, मगर उसने अपनी अहलिया के साथ वादा किया था कि ख्वाह कुछ भी हो जाए वो दूसरी शादी नहीं करेगा। मगर उसकी बीवी को हवा क्या है। मुझे एकदम से उस खातून को देख कर तरस आया और अपनी मेजुबान खातून से सवाल कर बैठी। ये शुगर की मरीजा थी और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहता था। स्ट्रोक हवा तो दिमागी तवाज़ुन के साथ साथ टांगों से माजूर भी हो गई थी। डॉक्टरों ने काफ़ी अरसे से जवाब दे दिया है और चाहते हैं कि ये खातून वेंटिलेटर से आज़ाद हो जाए। वेंटिलेटर मसनूई तौर पर सांस और दिल की हरकत चलती है, मगर उसका शोहर यही चाहता है कि ये जिंदा रहे। वो उम्मीद पर कायम है कि शायद किसी न किसी दिन वो दिमागी तौर पर सही हो जाएगी। उसके दिल की हरकत खुद ब खुद चलने लगेगी और वो अपने कदमों से चल फिर सकेगी। यहाँ के डॉक्टरों ने बेशक जवाब दे दिया है, मगर वो उस चीज़ को नहीं मानता। उसके दो जवान बेटे इसी शहर में अपने अपने घरों में बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर उस शख्स का घर टूट गया है। वो घंटों यहाँ आकर बैठता है, अखबार पढ़ता है, उससे बातें करता है गोका वो बेहोश है, मगर वो बाकायदा गुफ्तगू करता है और उसलिए करता है कि शायद वो उसकी आवाज़ सुनकर होश में आ जाए। तो क्या उनके बेटे मुंह के पास नहीं आते? उन्हें मुंह का ख्याल नहीं। मेरी बात का जवाब देते हुए मेरी बहन ने बताया कि ये घराना पाकिस्तान है, बच्चे भी मुंह का ख्याल करते हैं, मगर इतना नहीं कि जितना बाप करता है। बच्चे यहाँ पर अपने स्टोर चला रहे हैं, इतने मसरूफ हैं कि उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता। बच्चों को चाहिए कि मुंह को अपने घर ले आई। दोनों बेटे बारी बारी मुंह को देख सकते हैं। मी ने मजबूर होकर कह दिया, रखने को तो रख लें। उनकी बीवियां भी काम करती हैं, घर में देखभाल करने के लिए बाकायदा पूरा स्टाफ होना चाहिए, इसलिए उन्हें नर्सिंग होम में रखना ज़रूरी समझा है कि बरवक्त अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो अस्पताल में उन पर पूरी देखभाल हो सके। उस शख्स ने जायदाद बांटकर दोनों बेटों को दे दी है और अपना जो हिस्सा है वो पूरे का पूरा अपनी अहलिया पर लगा रहा है। एक प्राइवेट नर्स रात के लिए और एक नर्स दिन के लिए मक़र्र की हुई है। यहाँ पर इलाज मुआवजा वैसे ही इतना महंगा है, मगर ये शख्स पानी की तरह पैसा अपनी अहलिया पर लटा रहा है कि शायद ये बच जाए। इसे खुद भी यकीन नहीं है कि बच भी जाएगी कि नहीं, मगर जब तक सांस तब तक आस वाली बात है। वो उम्मीद का दामन पकड़े हुए है और हर वक्त अपनी बीवी की सेहतयाबी की दा करता रहता है। नर्सिंग होम से नकुल कर मैं घर की समत आ रही थी तो रह रह कर ख्याल आ रहा था कि अच्छी भली बीवियों होते हुए लोग दूसरी शादियां रचा लेते हैं, फिर शोहर इतने वफादार साबित नहीं होते। अक्सर औरतें रोती हैं और अपने गमों की दास्तानी सुनाती हैं कि उनके शोहर कितने जुल्म उन पर ढाते हैं। उनके होते हुए दूसरी शादी रचा लेते हैं, मगर ये शख्स एक आज़ाद मुल्क में रहता है जहां लोग वफादारी बहुत जल्द तब्दील कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी अहलिया से क्या हवा वद्दा इफ़ा कर रहा है। चाहे तो अपनी जान छड़ाने के लिए इसी को वेंटिलेटर से छुटकारा दिला सकता है, मगर शायद खौफ खुदा है या बीवी की मोहब्बत है कि ऐसा करने से कासिर है। मुझे तो इन्होंने सी बात लगी थी, लेकिन उस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, जो बेवफा भी हैं और वफाशार भी। उस मिसाल को आंखों से देखकर मैं हकीकतन मुतासिर हुई और काफ़ी अरसा उस शख्स की वफाशारी मेरे जहन पर छाई रही, जो शदीद बीमारी के बावजूद उम्मीद का दामन थामे हुए था। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।